हेलो। हाँ जी हाँ जी, बस 10 मिनट दीजिए, बस आ रही हूँ। जी जी हाँ, आप नीचे वेट करिए ना, बस पहुंच रही। मम्मी जी, मम्मी जी। क्या है बहू, क्यों पुकार रही है? और ये सज धज के सवारी कहाँ जा रही है? मम्मी जी नीचे वेट कर रहे हैं, सामान लाने के लिए मार्केट जाना था, तो मैंने दाल बना दिया है, चावल फूलो रखे हैं। जब दाल की गैस खत्म हो जाए ना तो थोड़ी देर बाद कुकर में चावल डाल दीजिएगा। और मम्मी जी मैंने ना सब्जी बना दी है, आटा गूंद दिया है, बस जरा सा काम बाकी है। वो आपको ठंडे फुल्के नहीं चलते ना, अगर आ गई टाइम पे तो आपके लिए रोटियां बना दूंगी, सबके लिए बना दूंगी। और नहीं आ पाई तो प्लीज बना के खा लीजिएगा। मैं आती हूँ मम्मी। अरे वाह वाह वाह, सास को काम थमा दो और जाओ बढ़िया घूमो फिरो मौज करो, है ना? यही तो करती है आजकल की बहुएं। सास रोटी बनाए, दाल चावल बनाए और बहू मौज करे, घूमे फिरे, है ना? ये सही है बहू, है? अरे मुझे तो तेरे हाथ की गरम छोड़ ठंडी रोटियां भी नसीब हो जाए समय पे तो बहुत बड़ी बात है। जब देखो तब कहीं ना कहीं आना जाना लगा रहेगा। जी जाओ जाओ घूमो फिरो। मम्मी जी मैं घूमने नहीं जा रही हूँ, मैं सामान लेने जा रही हूँ घर के लिए। इन्हें ऐसा लगता है कि अगर मैं खुद सामान चुनूंगी तो ज्यादा अच्छा लेकर आऊंगी, पर अगर आपको लगता है कि मेरा जाना गलत है तो आप चले जाइए, या फिर मैं इंजॉय करने जा रही हूँ तो आप चले जाइए ना मम्मी जी, मैं काम कर लेती हूँ। आप आइए, गरम गरम खाना खाइए। अरे नहीं, मैं नहीं जा सकती, बाहर बहुत गर्मी है, तू ही चली जा। मम्मी जी ताने नहीं देना चाहिए ना, आपको पता है जो काम आप नहीं कर सकती वो करने के लिए मैं जा रही हूँ, फिर भी मैं इतना काम घर का करके जा रही हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। रोटियां सेक जाती, लेकिन अगर मैं रोटियां सेकने लगी ना तो देर हो जाएगी और ठंडी रोटी आप खा नहीं पाती, और खाने में भी टाइम है ना। मुझे थोड़ी ना पता था कि तू सामान लेने जा रही है, मुझे तो यही लगा तू घूमने फिरने जा रही, तो मैंने बोल दिए। सास हूं, अगर दो चार ताने दे भी दूं सह लिया कर थोड़ा सा। मम्मी जी अगर आपको पलट के मेरे जवाब नहीं चाहिए तो जो ताने वाली भाषा आप यूज करती है ना, ये करना बंद कर दीजिए। मुझे ताने बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि जब मैं काम कर रही हूँ फिर भी सुन रही हूँ तो ये मैं सह नहीं पाऊंगी। और आपको पता है कि मैं डबल काम कर रही हूँ, घर का काम करके जा रही हूँ और बाहर काम करने जा रही हूँ, तो फिर आप बताइए ना मेरी क्या गलती है? हो सके तो नॉर्मल तरीके से बात कर लिया कीजिए ना मम्मी जी। हाँ तो तू जाने, तेरा काम जाने, मुझसे ये सब बातें ना कर। चलती हूँ। जब देखो तब पट्ट से जवाब दे देती है। बाहर बहुत गर्मी है मम्मी जी, हालत खराब हो गई। खाना हो गया आप लोगों का? तो ये बर्तन ले जाऊं? मम्मी जी फ्रिज में ताजे आम रखे, काट दूं आप लोगों के लिए? थक के आई, मन करा मैं भी आम खा लूं, तो काटती हूँ सबके लिए। हाँ आती हूँ। लीजिए ना, लीजिए मम्मी, थोड़ा सा मैं भी खा लेती हूँ। अच्छा चम्मच से आम कौन खाता है भैया? आजकल के लोगों के अलग ही शौक होते हैं। शुरू से आदत थी थोड़ा चम्मच यूज करने की, हमने तो कभी देखे सुने ना। हम लोग साधारण लोग हैं ना, असाधारण लोग ऐसे ही खाते होंगे हैं, या बहुएं आजकल की ऐसी खाती होंगी। सही है, इंग्लिश बहू लाए हम, इंग्लिश बहू। खाओ खाओ खाओ, सबका अपना तरीका होता है। मुझे ऐसे खाना अच्छा लगता है। आप लोग एंजॉय करिए, मैं बाद में खा लूंगी। ये भी खा लीजिए। मैं बर्तन ले जाती हूँ अभी। क्या भाभी छोटी छोटी बातों बहस करती रहती हो? अरे मम्मी है, दो चार बातें बोल दिया तो क्या ही खराब हो गया? वैसे भी बहू बनने के बाद ना सास के ताने सुनने ही पड़ते हैं, ये कोई नई बात नहीं है। ना ही आप पहली बहू हैं जिसे सास के ताने सुनने पड़ रहे हैं। छोटी छोटी बातें हैं ये, इतना बतंगड़ ना बनाया करो। तो चुपचाप सुनिए और एंजॉय करिए ना ससुराल का सुख। नहीं चलते दीदी, ताने कहीं भी नहीं चलते, और मैं तो बिल्कुल भी नहीं सह पाऊंगी। आई एम सॉरी। तानों से बात करने से अच्छा मुझसे बात ही ना किया जाए, वो कई गुना बेहतर होगा। आप सह सकती हैं तो अपने ससुराल में सह लीजिएगा। देख लो मम्मी कितने एटीट्यूड है इनके। अब आप जानो और आपकी बहू रानी। हाँ हाँ जरा सा काम क्या कराएं, जग जीत आई, बड़ी गर्मी में सामान लेके आ गई हैं। मम्मी जी दीदी मैं आप दोनों के लिए दूध और चाय लेकर आई हूँ, लीजिएगा। क्या बहू तू एक कप चाय तक तो ढंग से बना नहीं सकती? चाय अच्छी नहीं बनी मम्मी जी? कितनी गोरी चाय दिख रही है। शक्कर ढंग से डाली कि नहीं डाली? मम्मी जी मैंने तो 2 चम्मच शक्कर डाली थी एक कप में, और थोड़ी सी देर तक पकाई भी थी। जा अच्छे से पत्ती और शक्कर डाल के लेके आ फिर से।
ठीक है मम्मी जी, मैं लेकर जाती हूँ, फिर से पका कर लाती हूँ। कुछ भी काम नहीं आता इसे। एक तो मेरी बेटी की तबीयत खराब है, मुझसे वैसे ही नहीं सहा जा रहा है, और ये इसकी चाय तक ना बनती इससे। मैंने बच्चे से पकाई है, एक बार फिर से देखिए। कितने चम्मच शक्कर डाली, फिर भी फीकी लग रही है। पता ना कैसे बनाती है। चल ठीक है, काम चला लूंगी मैं। जी मम्मी जी, मम्मी जी मैं सुबह से कम 5 बार आपके लिए चाय बना चुकी हूँ। आप हर बार चाय में कुछ ना कुछ कमी निकाल देती हैं और पूरी चाय भी पी लेती हैं। अगर आपको मन की चाय नहीं मिले तो एक बार आप बना लीजिए ना। आपको पता है घर में कोई बीमार पड़ जाता है ना, तो कितना मुश्किल हो जाता है एक अकेले इंसान को सारा काम करना। हाँ तो बना लूंगी, तेरे भरोसे ना बैठी हूँ। तुझे क्या लगता है तू ही घर में काम कर रही है? वो तो मेरी बेटी की तबीयत खराब ना होती ना, तो मैं सारे काम यूं निपटा लेती। दीदी मैं आपके लिए खिचड़ी बना दूं? अरे मैं नहीं खाऊंगी खिचड़ी विचड़ी, कुछ अच्छा बनाओ टेस्टी सा। एक तो तबीयत खराब है, ऊपर से खिचड़ी खिलाएंगी। दीदी क्या बना दूं मैं आपके लिए? एक काम करिए ना, आप खिचड़ी की जगह जो सबके लिए बन रहा है वही खा लीजिए, नॉर्मल दाल चावल रोटी सब्जी, या सूप वगैरह कुछ बना दूं? मम्मी जी आप बता दीजिए ना क्या बना दूं? अरे अब अपनी बेटी की तबीयत देख के मुझसे तो खाना ना खाया जाएगा। जाओ तुम ही बनाओ, खाओ ठूसो। तुम्हें क्या है, तुम्हारी बेटी थोड़े ना बीमार है। मम्मी जी आप चाहते क्या हो? मैं भी यहीं आपके पास सर पकड़ के बैठ जाऊं, घर का कोई काम ना करूं? ऐसा होगा तो मेरे लिए बहुत अच्छा होगा। मैं सच में थक रही हूँ। आप तानों से बात क्यों करती हैं मम्मी जी? आपको पता है जब पूरे घर का काम एक अकेले इंसान पे आता है और घर में कोई बीमार होता है तो काम डबल हो जाता है। मैं फिर भी कर रही हूँ। हाँ तो हॉस्पिटल जैसा खाना बना के कौन सा एहसान कर दिया तूने? क्या मुझे खाना बनाना नहीं आता? अब तू बहू बन के आई है तो तेरा काम है, तेरा कर्तव्य है, तुझे करना ही पड़ेगा। और सुन बहू, ससुराल में तो ताने मिलते ही हैं, मुझे भी मिले हैं, तुझे भी सुनने पड़ेंगे। सब बहू ताने सुनती है, तू कोई अनोखी नहीं है। एक तो मेरी बेटी बीमार है और उस पर से इसने मेरा दिमाग खराब कर रखा है। बस कीजिए मम्मी जी, मैं आपके तानों से थक गई हूँ। दिन भर घर के काम करते करते थक जाती हूँ, खाना नहीं खाऊंगी। और जो बाकी लोग हैं उनके लिए क्या करेंगे? आप तो यहाँ सर पकड़ कर बैठी हैं, मैं भी आपके बाजू में बैठ जाऊं और दिन भर यहाँ बैठ कर रोऊं कि हाय आपकी बेटी बीमार हो गई है, हाय मेरी ननद बीमार हो गई है। मेरी खुद की औलाद बीमार पड़ती ना मम्मी जी, तब भी कुछ ना कुछ मुंह में डालती हूँ, घर का पूरा काम करती हूँ कि उसका ख्याल रख सकूं। आप लोगों का नहीं रख रही हूँ क्या? पर आप ताने देने से बाज ही नहीं आते हैं। अरे मम्मी, आजकल की बहू है ना, बहू नहीं रह गई है, सासें हैं सासें। आप पीछे रह जाओगी पर ये नहीं सुनेगी कोई बात। 2 गज लंबी जबान है इनके पास तो। हाँ आप तो भूल जाओ कि आप सास, अब तो यही सास है। और भाभी बढ़िया है, जो मर्जी आए बोलो है। अरे 2-4 ताने सास ने मार भी दिया, कह भी दिया तो क्या फर्क पड़ता है? सब सुनते ससुराल में। ठीक है, काम कर रही हो तो कोई एहसान नहीं कर रही हो। दीदी वो बात ना कहिए जो आप खुद सुन ना पाए। दीदी बोलना बहुत आसान होता है और करना बहुत मुश्किल। ये जो बात आप मुझसे कह रही हैं ना, आपकी शादी के बाद देखेंगे कि आप कितना सह लेती हो। और मैं भगवान से दिल से प्रार्थना करूंगी कि आपको बिल्कुल वैसी ही सास मिले जैसी आपकी माँ मेरे लिए सास है। पता है दीदी, अभी आपकी शादी नहीं हुई है तो आपकी एक गलती पे अगर कोई एक बात भी बोलता है ना तो आप पलट के उसको 4 बात सुनाती हैं, गलती होने के बाद भी। और मैं बिना गलती के इनके ताने सुनूं क्यों? वैसे मम्मी जी तो आपको कुछ कहती है नहीं, आप दिन ब दिन मुंहजोर होती जा रही हैं, है ना? पर कोई बात नहीं, जब उनकी शादी होगी ना तब मैं आपसे पूछूंगी कि ताने अच्छे लग रहे हैं या बुरे लग रहे हैं। तब आप मुझे बताना कि आप तानों के साथ कितना सुखी जीवन जी रही हैं। क्योंकि जिसके पैर ना फटे बेवाई वो क्या जाने पीर पर आई। बोलना बहुत आसान है दीदी, पर ताने सुनना बहुत मुश्किल। और तब जब आप सब कुछ करते हो और फिर भी बेवजह ताने पाते हो, मैं तो नहीं सह पाऊंगी। आप अपना देख लीजिएगा। हाँ तो तुम इकलौती बहू ना हो जो ससुराल में काम कर रही हो। हमने बहुत साल काम किया है, हर हाल में काम किया है। अब तुम्हें भी करना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा, सहना पड़ेगा। सास हूं मैं, जो मर्जी आएगा बोलूंगी। थक गई ना आपके तानों से। चलिए मान लिया मैंने आज आपकी बात, मैं नहीं बनाऊंगी अब खाना। मैं भी चुपचाप बैठूंगी, मैं भी भूख हड़ताल कर लूंगी। क्योंकि मेरी ननद रानी बीमार है ना, तो मैं आराम से भूखी बैठूंगी और आप लोग भी भूखे रहिएगा। हाँ, नहीं नहीं बहू, तू जा खाना बना जा। अब इस हाल में तो मुझसे काम ना किया जाएगा, तू ही बना। ज्यादा हो गया लग रहा है। दूध ले लीजिए। हाँ लाओ 2 दूध। हो गया, और नहीं पीना है।
मम्मी पट्टी रखो। हाँ रख बेटा, फोन रख, मैं बात करती हूँ तेरे भाई भाभी से। तू रख फोन, ख्याल रख अपना। क्या हुआ मम्मी जी, सब ठीक तो है? आप रो क्यों रही हैं? हाँ, सुन बहू, मेरी बेटी बहुत परेशान है। एक काम कर, तू और लल्ला ना उसके ससुराल चले जा। जी पर हुआ क्या दीदी को? उसके ससुराल वाले बहुत खराब है, उसे बहुत ताने देते हैं। वो बेचारी फूट फूट के रो रही थी, ताने उसे सहन नहीं हो रहे। बहू अच्छे से सुना के आना उसकी सास और उसके पति को। ऐसे कैसे सहेगी मेरी बेटी, कैसे ससुराल में रहेगी? हमने कितने प्यार से पाला है उसे, एक काम तक नहीं करा है, कभी कोई बात नहीं बोली। वो गलत भी होती थी ना तो हमें सुना लेती थी, हम कभी उसको कुछ नहीं बोलते थे। आज मेरी बेटी कौन से दिन देख रही है। बहू फटाफट से तू कल जाने की तैयारी कर, मेरी बेटी न सह पाएगी। कुछ हो गया तो अरे उसकी जान निकल जाएगी सुनते सुनते तो। मम्मी जी ससुराल में ताने तो मिलते ही हैं, ये आप और दीदी तो कहते थे ना। फिर इन छोटी छोटी बातों के लिए मुझे उनके ससुराल जाके या उनके भैया को उनके ससुराल जाके लड़ाई करने की क्या जरूरत है? क्या मम्मी, किसी और की बेटी के लिए आप कहते हैं कि ससुराल में ताने सुनना कोई बड़ी बात नहीं है, ताने तो मिलते ही हैं। और जब आज अपनी बेटी पे बात आई तो आपको इतने बुरे लग रहे ताने, और वहां दीदी इतना फूट फूट के तानों पे रो रही हैं। कितना अजीब है ना, दूसरे की बेटी को दिए दर्द को हम समझ नहीं पाते और अपनी बेटी का एक दिन के बराबर दर्द भी हम सह नहीं पाते। मैंने कहा था ना मम्मी जी, जे के पैर ना फटे बिवाई, वो क्या जाने पीर पर आई। पर सॉरी मम्मी जी, मैं या ये दीदी के ससुराल तानों के लिए जाकर लड़ाई नहीं करेंगे। आखिर इंसान को अपने कर्म यही भुगतने पड़ते हैं ना। बहू तू भाभी है उसकी, इतनी निर्मोही कैसे हो सकती है? सॉरी। बात वही कहे तू किसी से जो खुद सुन सह पाए, वो बातें ना कहे किसी से जो खुद तुझको ना भाए।